हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि निकाली गई है हमारी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, DSLSA यानी कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी जो है मिली है उनको जो कि रिटायर्ड हैं और उनको दोबारा से दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है। तो जितने भी रिटायर्ड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो दोबारा से अकाउंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहकर अपना कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए एक अच्छी खासी सैलरी जो है यहाँ पर दी गई है, तो उन सभी के लिए अच्छी वैकेंसी है। आप इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को समझेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन को, यानी कि जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है, इसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो जिसमें आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप जाइए या फिर गूगल पे डालिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट वैकेंसी 2025। तो वैकेंसी का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें कि सबसे ऊपर अभी आपको रिसेंटली ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि 27/8/2025 को अपलोड की गई है। और साथ में आप इसके नोटिफिकेशन का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने अभी यहाँ पर PDF ओपन किया हुआ है, जिसमें कि मैं आपको सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपको ये बात ध्यान में रखनी है वो यही है कि ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो भी रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और वो अकाउंट ऑफिसर के रूप में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और यहाँ पर एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही जो रिटायर्ड ऑफिसर है उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट डिपार्टमेंट में, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या है कि वो पहले जो है अकाउंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के अंदर कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद उनका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा से दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उन्हें हायर करना चाहती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। तो यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास SAS। SAS का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस या फिर अकाउंट सर्विस या फिर कैग, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के आपके पास जो है आपने इसको पास किया हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी आपको जो है 50,000 रुपये जो है पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप टाइम से पहले छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड आपको देना होगा। साथ ही आपकी जो सैलरी है 1 मंथ की सैलरी जो है डिडक्ट की जाएगी। यहाँ पर बात की जा रही है अकाउंट ऑफिसर और पोस्ट रिटायर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ए टोटल नंबर ऑफ 12 डेज लीव इन ए ईयर, यानी कि साल में 12 छुट्टी उनको मिलने वाली है और महीने में 3 मैक्सिमम छुट्टी उन्हें मिलेगी। अगर वो उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो परमिशन उन्हें लेनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट द एप्लीकेशन इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि नीचे यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के नीचे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी, अपना नाम, एड्रेस, कहाँ रहते हो,
जो पहले कहाँ करते थे, रिटायरमेंट आपको किस जॉब से किस पोस्ट से हुई है, वो सारी आपको एक ईमेल एड्रेस पर भेजनी होगी। ईमेल एड्रेस क्या है, estabwing.dslsa@nic.in, इस पर आपको भेजनी होगी 10 सितंबर 2025 से पहले 5 बजे से पहले, ये यहाँ पर बताया गया है। अगर इस टाइम के बाद अगर आप भेजते हैं तो उसको एक्सेप्ट जो है आपको उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जब भी आपका इंटरव्यू होगा उस समय पर आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, या फिर जो भी आपके रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आप पहले कार्यरत थे उससे रिलेटेड, उसे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आप नीचे जो है इसका एक परफॉर्मा आपको देखने को मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे रिलेवेंट जो ईमेल आईडी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उस पर आपको सेंड कर देना है, जिसमें आपको क्या क्या भरना होगा, नाम भरना होगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट आपकी कहाँ से हुई, किस डिपार्टमेंट से हुई, क्या पोस्ट थी, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, आपने किस तरीके का कार्य किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपका SAS और JAO सिविल एग्ज़ाम पास किया है या नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपके पास है, परमानेंटली आप एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंटली आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं या नहीं है, और साइन और डेट करके इसको ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और जॉब से रिगार्डिंग। फिर मिलेंगे हम एक नई जॉब के साथ और नई लीगल जानकारी के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।